उम्र 6.5 साल, लेकिन 60 साल के उम्र वालों को भी आलम्बन मिले वैसा जीवन। हाँ, गर्म पानी, चौवियार करती है, लगभग अभक्ष का त्याग, होटल लॉरी का त्याग। इस 6.5 साल की बच्ची के नवपत जी की 5 ओली हो चुकी है। नवपत जी की 5 ओली। पहली ओली एम्बिल शाला में करवाई और सौभाग्य वो मुलुंद संघ की है, आपके संघ की है। प्रशदा, पूजा बहन की बच्ची, पहली ओली उन्होंने एम्बिल शाला में करवाई, दूसरी तीसरी टिफिन लेकर करवाई। उसके पीछे का कारण में राज है, मैं खोलूंगा। चौवियार नहीं होता तो कितने बहाने हैं, रात्रि भोजन कितने बहाने हैं, कस्टमर होते हैं सुरेश भाई, दुकान में शाम का ही तो ग्राहक का समय होता है, इतने सारे हमारे पास बहाने हैं। ये बच्ची क्लासेस भी करती है, ऐसा नहीं है कि फिर वो एकदम, क्लासेस भी करती है तो 15 मिनट उसके बीच में, क्लासेस के समय भी 15 मिनट का वो गैप लेती है और 15 मिनट में अपना चौविया कंप्लीट करके वापस क्लास को अटेंड भी करती है। जिसको करना है ना उसको कोई बहाना नहीं होता है, और जिसको नहीं करना है ना, अपना बचाव करना है ना, उसके पास 1000 बहाने हो गए। ये बच्ची देखो, 6.5 साल की बच्ची के जीवन में रात्रि भोजन त्याग, कंदमूल, ये तो सब बहुत सारे बच्चे हो गए। मेरे खुद के बच्चों ने 8 महीने में रात्रि भोजन का त्याग किया था, आंसू दीक्षा भी ली है, इसलिए उसको खड़ा नहीं करा। उसके जीवन में कुछ विशेष गुण है और उस विशेष गुणों के पीछे उसकी माँ पूजा बहन। हाँ, एक माँ क्या कर सकती है, एक माँ का रोल क्या होना चाहिए, एक माँ क्या संस्कार की दुनिया दे सकती है। ये बच्ची रास्ते पर चलती है, कहीं घूमने जाए, ग्रास पर पैर नहीं रखना तो नहीं रखना। उसकी माँ उसको साथ में लेकर सिखाती, बेटा ये ग्रास है, ये घास है, ये मुलायम है। एक 9 महीने की माँ के पेट पर जब अगर कोई पैर रखता है तो उसको कितनी वेदना होती है, हाथी रख दे पैर, उससे ज्यादा वेदना होती है। ये माँ उसको समझाती है। बच्ची जिंदगी में एक बार सुनती है, मामा ऐसा होता है, देन नहीं मामा, रास्ते में कोई कागज का टुकड़ा होगा ना तो उस पर वो पैर नहीं रखती है, ज्ञानावन्य कर्म का बंद हो जाएगा। हम लीलो, वो नील फूग होती है तो वहां कार पार्क करते समय एक बार भी सोचने की नील फूग है, हम कोई दूसरी जगह देखे, चलते समय भी नील फूग का भी ध्यान नहीं रखते, ये ग्रास का ध्यान रखती है बच्ची। अक्षर वाले कपड़े नहीं पहनती, खुद कैंची लेती है। ये टैग होता है ना, टैग, हमारा तो टेलर खुद का, इसलिए हम डलवाते नहीं है, लेकिन वो टैग भी वो बच्ची अपने हाथों से कैंची लेकर टैग काटती है। कपड़े अक्षर वाले यहां वहां तो नहीं, यहां भी नहीं चलते हैं, खुद बच्ची काटती है अपने हाथों से। मैं क्या बोल रहा हूं, उसकी माँ ने उसको वो संस्कार दिया, बेटा ज्ञानावर्ण कर्म, हाँ मामा, देन गिव मी कैंची दो मुझे। वो कैंची से खुद काटती है। छप्पल है ना, छप्पल, उसमें लिखे हुए अक्षर होते हैं कई बार, नंबर 8, 9, 10, 5, 7। वो बच्ची पेंट लेती है, कभी ब्रश लेती है, अपने हाथ से उस अक्षर को मिटाकर ज्ञानावर्ण कर्म का बंध ना हो। मैंने जब सुना ना, क्या उत्तम दुनिया, और क्या उसके माँ की दुनिया। सच माँ को वंदन। ये माँ पूजा बहन जब अनाज सुधारती है ना, अनाज सुधारती है तो प्रशदा को साथ में लेकर बैठती है, चरनी से अनाज सब सुधारती है, गेहूं चावल भी सुधारती है, तो उसमें जीव आते हैं, वो उसको बताती है। वेजिटेबल सुधारते हुए भी बताती है, बेटा देखो ये ला गई बेटा। और अनाज सुधारते समय माँ पास में बैठाती है और एक एक जीव को इकट्ठा करवाती, देख बेटा जब हम घर में सफाई करते हैं तो इतने जीव आते हैं, बेटा होटल और लॉरी में जो खाना होता होगा वो कैसे सफाई से होता होगा, ये सब करते होगे बेटा, इसलिए लॉरी का नहीं खाना है बेटा, हाँ अभक्ष्य होटलों में जाकर नहीं खाना है। ये माँ, उसकी माँ की एक ही सोच बेटा, वो बोलते हैं कि सुरेश भाई बच्चों के जीवन में लाना है ना तो सबसे पहले खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी, खुद के जीवन में वो दुनिया बसानी पड़ेगी, सजानी पड़ेगी, तो बच्चे की खूबसूरत दुनिया बनेगी। इसलिए मैं सब कुछ उसके साथ में प्रैक्टिकल होकर करती हूँ।
टीवी तो देखा ही नहीं उस बच्ची ने, मोबाइल माँ पास में बैठकर क्या दिखाना है, कितना दिखाना है, वो बहुत क्लियर है। उसको ऐसा मोटिवेशनल कुछ चीज मिले, वो खुद पास में बैठकर कितना दिखाना, उसकी मर्यादा के साथ। हाँ, बच्ची अपने हाथ से नहीं देख सकती। उसकी माँ ने पहला जो ओली है ना, वो संग में करवाया और दूसरी बार नहीं करवाया। उसके पीछे का कारण क्या मालूम है? आज बहुत गहरी बात करनी है। हम लोग है ना, थोड़ा बहुत कोई धर्म करता है ना, उसको मजाक की तरह लेता है। कई बार थोड़ा धर्म करे ना, एक महात्मा से जुड़ता है, वैज्ञानिक से जुड़ता है, तो ये यंगस्टर्स होता है, वो जीवन में रात्रि भोजन, कंदमूल का त्याग, होटल का त्याग, ऐसा कुछ शुरू करता है ना, तो हम जैसे उसको मजाक लेते हैं। दीक्षा लेनी है, सो दीक्षा लेवा नहीं चाहिए तारे, ऐसा करके उसके मजाक उड़ाते हैं। यहाँ प्रशंसा भी कटाक्ष जैसे नहीं होनी चाहिए। सॉरी, हाँ, प्रशंसा भी कटाक्ष की तरह नहीं होनी चाहिए। वो बच्ची को कोई देखता है, मतलब कई बार है, कई बच्ची को ऐसे बच्ची, तू तो मोबाइल नहीं जोती ना, तू तो दीक्षा लेवानी चाहिए ना। वो बिचारी बच्ची है, उसको छोड़ दो, उसको एप्रिशिएट ऐसा करो, उसको प्रशंसा कटाक्ष की तरह मत करो। उसके कारण भी कई बार कई आत्माएं धर्म से दूर हो जाती है। यंगस्टर्स इसके लिए धर्म छोड़ देते हैं कि साहब हम जाते हैं ना कहीं पर भी, तो हमको ऐसे धार्मिकता का लेबल, टैगलाइन लगाकर हमको घूमते हैं। दीक्षा नहीं लेते। हर कोई आत्मा दीक्षा लेने की भूमिका में नहीं हो सकते, लेकिन श्रावक की भूमिका अगर मैं वो बढ़ना चाहता है, हम एप्रिशिएट करें ना, उसकी टांग खिंचाई क्यों करें। इसलिए वो माँ ने पहली एम्बिल की ओली संग में करवाई, दूसरी तीसरी चौथी नहीं करवाई, कारण कि बच्ची को देखकर लोग है ना ऐसा ना करे। इसलिए वो रोज एम्बिल शाला से टिफिन लेकर घर पर करवाते थे। हमें सीखना है, बच्ची को प्रशंसा करे, कटाक्ष जैसा ना करे। उसकी भी एक दुनिया है, उसके जीवन में भी दोष हो सकते हैं। उसके माँ के, पूजा बहन के भी जीवन में भी दोष हो सकते हैं, मेरे जीवन में भी दोष हो सकते हैं। आप आम खरीदी करने जाते हो ना, ग्रीष्म ऋतु, ऐसे ग्रीष्म ऋतु पसंद नहीं, लेकिन आम ग्रीष्म ऋतु में ही आता। जब आम खरीदी करने जाते हो, क्या देखते हो आप आम लेते समय? आम साइज देखते हो, कलर कैसा है, दाग तो लगे हुए नहीं है ना, तो वो चॉइस करते हो। उस समय सड़े गले हुए, दाग लगे हुए आम कई साइड में पड़े रहते हैं, आप नजर नहीं दौड़ाते हो। न दिखाने वाला दिखाता है और ना आपकी नजर जाती है। एक आम की चॉइस में, फल की चॉइस में इतना ध्यान रखते हो, तो किसी को देखो तो सिर्फ गुण देखो ना। हमारी नजर उसके दोषों पर, दाग पर क्यों जाती है? हमें तो गुणानुरागी बनना है। एक बात पूछा बहन जी, एक बार खड़े हो जाए पूछा बहन, एक बार जोरदार तालियों के साथ बधाए आत्मा को, माँ को बधाए, बच्चों को बधाए। संतानों ने तेरी छवि अपनाई है।